Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1989 की स्पेनिश फिल्म टाई मी अप टाई मी डाउन के बारे में, जो कहानी है एक साइकियाट्रिक पेशेंट की जो एक एक्ट्रेस को किडनैप करता है ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए। उस आदमी का मानना है कि उसकी तकदीर में उसी लड़की से शादी करना और उसके बच्चों का पिता बनना लिखा है। स्पेन के एक शहर में एक मेंटल इंस्टीट्यूशन है जहां 23 साल के रिकी का इलाज चल रहा है। एक दिन रिकी से कहा गया कि इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर उससे मिलना चाहती है। उन्होंने रिकी को बताया कि अब उसे यहाँ से भागने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जज का मानना है कि उसका इलाज हो चुका है और अब वो आजाद है। डायरेक्टर इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी रिकी वहाँ कुछ और दिन रहे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका रिकी के साथ अफेयर था। जब खुशी खुशी रिकी ने अपने साथ के पेशेंट से कहा कि वो अब समाज का हिस्सा बनने वाला है, तो उसने रिकी को एक कार्ड दिया जिसे वो समाज का मेंबरशिप कार्ड कहता है, और वो कार्ड लेकर रिकी बाहरी दुनिया का हिस्सा बनने निकल पड़ा। वो अपने आसपास नए लोग और नई चीजें देख रहा था, और इस बीच वो एक दुकान में कुछ खरीदने रुक गया। उस दुकान से उसने एक चाकू चुराया और एक गिफ्ट लेकर वो बस में चला गया। रिकी की नजर मरीना नाम की एक एक्ट्रेस पर थी और उसका पता ढूंढ निकालने में वो कामयाब हुआ। जिस स्टूडियो में मरीना काम कर रही थी वो वहीं पहुंच गया और उसके कपड़े और कुछ प्रॉप्स चुराकर उसने वो गिफ्ट मरीना की बैग में रख दी। मरीना जिस फिल्म पर काम कर रही है वो एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म है, और एक जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू में उस फिल्म के डायरेक्टर मैक्सिमो से मरीना के अतीत के उस वक्त के बारे में पूछा जब वो एक अडल्ट फिल्मों में काम करने वाली नशेड़ी हुआ करती थी, पर उस डायरेक्टर ने कह दिया कि इस बारे में वो मरीना के सामने बात ना करे। मरीना की फिल्म का शूट शुरू हुआ और सेट पर रिकी आ पहुंचा, जो छिप छिप कर वो शूट देख रहा था। उस अजीब सी फिल्म का शूट जल्द ही खत्म हुआ और मैक्सिमो को बताया गया कि कुछ प्रॉप्स गायब हो चुके हैं, पर मैक्सिमो का ध्यान प्रॉप्स पर नहीं, सिर्फ मरीना पर था। मरीना को उसका ऐसा घूरना पसंद नहीं आया और इसलिए वो वहां से चली गई। रास्ते में उसके सामने रिकी आ गया, पर रिकी के कहने के बावजूद मरीना उसे पहचान नहीं पाई। कुछ देर बाद मरीना घर जाने की तैयारी करने लगी, पर रिकी की नजर अब भी उस पर थी। घर पहुंचने पर मरीना को रिकी का वो गिफ्ट मिला। उसने सोचा कि ये काम किसी फैन का होगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका पीछा करते हुए रिकी उसके बिल्डिंग तक आ पहुंचा है। रिकी ने देखा कि मरीना का पड़ोसी पेपे छुट्टियां बिताने बाहर जा रहा है, और उसके वहां से जाते ही रिकी मरीना के घर गया। डर कर मरीना ने दरवाजा बंद तो कर दिया, पर वो रिकी को अंदर आने से रोक नहीं पाई, और मरीना को चुप कराने के लिए रिकी को उसे बेहोश करना पड़ा। जब मरीना को होश आया तो रिकी ने कहा कि उसने ऐसा सिर्फ उसे चुप कराने के लिए किया था और वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो रिकी से बचने की कोशिश करने लगी, पर उसे समझ आया कि रिकी के इरादे कुछ और हैं। वो दोनों शांत हुए और तब रिकी ने बताया कि उसका असली मकसद है मरीना को याद दिलाना कि रिकी आखिर है कौन। रिकी का कहना था कि वो मरीना से प्यार करता है और जानता है कि मरीना भी उससे प्यार करने लगेगी, और इसलिए वो उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मरीना को अजीब लगा, क्योंकि उसने आज से पहले रिकी को कभी देखा ही नहीं था। पर रिकी का कहना था कि जब वो हॉस्पिटल से एक दिन भागा था तब वो एक रात मरीना के साथ रहा था, और क्योंकि इस बात को कई साल गुजर गए हैं, शायद इसलिए मरीना को कुछ याद नहीं। मरीना की इस परेशानी से अनजान उसकी बहन लोला, मैक्सिमो और बाकी का सारा क्रू पोस्ट शूट पार्टी में गुम था, और यहाँ मरीना रिकी से बचने की कोशिश में लगी थी। रिकी की वजह से मरीना के दांतों में दर्द था, और क्योंकि उसे ड्रग्स की लत है, नॉर्मल पेन किलर से उसका दर्द कम नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, पर रिकी ने घर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। किसी तरह रिकी डॉक्टर के पास जाने के लिए मान गया और उसने मरीना को तैयार होने के लिए कहा। भेष बदल कर वो दोनों घर से बाहर गए और डॉक्टर के घर जा पहुंचे। रिकी ने वहां एक पल के लिए भी मरीना को अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए वो अपनी परेशानी डॉक्टर को बता नहीं पाई, और जब मरीना को ऐसा करने का मौका मिला तो रिकी ने उसे धमका दिया। प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो दोनों मेडिकल स्टोर पर गए। बहुत देर तक वहां काम कर रही औरत उनके पास नहीं आई, पर जब वो आई तो उसने कह दिया कि उसके पास वो दवाई नहीं है। रिकी ने उस औरत से एक टेप मांगा, जिसके बाद उसने कहा कि जो दवाई वो दोनों ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ ब्लैक मार्केट में मिलेगी। वहां से निकलकर रिकी जबरदस्ती मरीना को फिर से उसके घर ले गया और हथकड़ी से उसे आजाद करके वो ब्लैक मार्केट में उसकी दवाई ढूंढने जाने लगा।
पर जाने से पहले उसने मरीना के मुंह पर पट्टी लगाकर उसे बांध दिया। वो उस सड़क पर गया जहाँ नशेड़ी घूमते हैं और उसने बाइक पर जा रही एक ड्रग डीलर को रोका। उसने उस लड़की से वो ड्रग मांगा और कहा कि उसके पास उस ड्रग के पैसे हैं। वो लड़की उस जगह गई जहाँ उसने उन ड्रग्स को छुपाए रखा था, पर ड्रग्स के लिए पैसे देने की जगह रिकी ने उस पर अटैक किया और वो ड्रग्स चुरा कर भाग गया। घर पहुंचकर सोती हुई मरीना को उसने आजाद किया और उसके पास ही जाकर सो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि मरीना अब तक सोई नहीं है। मौका देखकर मरीना घर की चाबियां लेने लगी, पर रिकी खुद भी सोने का नाटक ही कर रहा था, इसलिए वो चाबियां चुरा नहीं पाई। इसके बाद मरीना ने वो ड्रग्स लेने शुरू किए जो रिकी उसके लिए लाया था, और फिर रिकी ने उसे फिर से हथकड़ी पहना दी। सुबह होने तक रिकी मरीना पर नजर रखता रहा, पर साथ ही वो उसका ख्याल भी रखने लगा। उसके ऐसा करने पर भी मरीना को उससे प्यार नहीं हो रहा था। रिकी हार मानने वालों में से नहीं था, पर जब मरीना ने कहा कि वो जिंदगी में कभी उससे प्यार नहीं कर सकती, तो उसका दिल टूट गया। मरीना की कड़वी बातें सुनकर रिकी रोने लगा, पर कुछ देर बाद उसने कहा कि वो घर के लिए कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है। बिना जोर जबरदस्ती किए उसने मरीना को फिर से बांधा और कहा कि उससे जिंदगी में लोगों ने काफी बुरा बर्ताव किया है, पर मरीना जितना बुरा आज तक किसी ने नहीं कहा। रिकी के वहां से जाते ही लोला वहां आई, क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। पर जब उसे दरवाजे पर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मरीना के लिए एक नोट छोड़ा, जिसके बाद वो पेपे के घर चली गई। पेपे ने लोला को चाबियां दी थी ताकि वो उसके पौधों को पानी दे सके। घर का सामान और कुछ दवाइयां लेकर रिकी वापस आया और तब उसे लोला का नोट मिला, जिसमें उसने लिखा था कि मरीना की खबर अगर उसे जल्द नहीं मिली तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। ये पढ़ते ही रिकी मरीना को लेकर पेपे के घर चला गया, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस कभी भी मरीना को ढूंढते हुए उसके घर आ सकती है। रिकी ने मरीना से कहा कि वो लोला को कॉल कर सकती है, पर कॉल करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो उससे कहे कि वो शहर से बाहर अपने दोस्तों के साथ है, ताकि उनके सर से ये खतरा टल जाए। मरीना ने अपनी माँ से बात की और रिकी की बताई बात उनसे कही। ऐसा होने पर उन दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया और मरीना ने रिकी से बातें करना शुरू किया। पर यह भरोसा सिर्फ कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि मरीना के लिए ड्रग्स लेने बाहर जाने से पहले रिकी ने फिर से उसे बांध दिया। सड़क पर रिकी को 2 ड्रग डीलर्स मिले और ड्रग्स का इंतजार करते हुए वो वहीं जाकर बैठ गया, जिसके बाद उसी लड़की ने उसे देख लिया जिससे रिकी ने ड्रग्स चुराए थे। एक तरफ रिकी का पीछा अब वो लड़की और उसके साथी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मरीना वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। उन ड्रग डीलर्स ने रिकी को बुरी तरह पीटकर उसके सारे पैसे चुरा लिए और किसी तरह घायल रिकी घर वापस आया। रिकी को इस हाल में देखकर मरीना ने रिकी के चोटों पर दवा लगाना शुरू किया और आईने में मरीना को देखकर रिकी ने कहा कि इस सब से उसे उसके माता पिता याद आ रहे हैं। आखिरकार रिकी का प्यार देखकर मरीना को उससे प्यार हो ही गया और उस रात उसे वो दिन भी याद आ गया जब रिकी सालों पहले उससे मिला था। रिकी अपने अतीत के बारे में मरीना को सब कुछ बताने लगा और उसने कहा कि जिस दिन से वो मरीना से मिला है उस दिन से उसका पागलपन खत्म होता गया। इसलिए जज ने जब उसका टेस्ट लिया तो उन्होंने रिकी को आजाद करने का फैसला किया। मैक्सिमो की फिल्म अब तक पूरी नहीं हुई थी और वो मरीना को ढूंढ रहा था, पर उसके प्रोड्यूसर ने उससे कहा कि अब वो उसे फिल्म के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। उसने कहा कि अगर मैक्सिमो को लगता है कि फिल्म का कोई एंड नहीं शूट हुआ तो उसे दी एंड लिखकर काम खत्म कर देना चाहिए। इस बात का गुस्सा मैक्सिमो ने लोला पर निकाला और लोला को मैक्सिमो की पत्नी ने समझाया कि वो ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये फिल्म उसकी आखिरी फिल्म होगी। दूसरी तरफ रिकी ने मरीना के साथ अपने गांव जाने का प्लान बनाना शुरू किया और इस सफर के लिए उसने एक गाड़ी चुराने का फैसला किया। ठीक उसी वक्त लोला उस घर में आई और उससे छुपने के लिए रिकी ने मरीना को फिर से बंदी बनाया। मरीना ने रिकी को समझाया कि वो नहीं जानती थी कि लोला के पास इस घर की चाबियां है, पर अब रिकी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लोला के जाते ही रिकी गाड़ी चुराने की तैयारी करने लगा और उसका भरोसा फिर से जीतने के लिए मरीना ने कहा कि वो चाहती है रिकी उसे फिर से बंदी बनाकर जाए और इस तरह उसने रिकी का भरोसा जीत लिया। एक तरफ जहाँ रिकी चुराने के लिए गाड़ी ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ लोला को याद आया कि वो पेपे के घर कुछ भूल आई है। वो वापस उस घर में आई और तब वो उस कमरे में पहुंची जहाँ मरीना थी। पहले तो मरीना लोला के साथ भाग निकलने के बारे में सोचने लगी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच रिकी से प्यार करती है। जब ये बात उसने लोला से कही तो वो उसे पागल समझने लगी और उसे जल्द से जल्द घर से बाहर लाई। ठीक उसी वक्त रिकी ने एक गाड़ी चुरा ली और वो मरीना के घर आ पहुंचा, पर वो ये नहीं जानता था कि लोला मरीना को लेकर दूसरे रास्ते से भाग निकली है। लोला उसे अपने घर ले आई और तब मरीना ने उसे सारी बातें बताई। उसने ये भी बताया कि रिकी ने उसे किडनैप सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो उसके साथ रहकर रिकी को अच्छे से जान पाए।
वहाँ से दूर रिकी अकेला अपने गांव चला गया, जहाँ उसे वो घर मिला जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया था। वो उस जगह मरीना के साथ आना चाहता था, पर अब वो अकेला हो चुका था। ठीक उसी वक्त लोला मरीना को लेकर वहाँ आ पहुंची। मरीना के प्यार पर लोला को भरोसा हो चुका था और इसीलिए उसने उन दोनों को मिलाने का फैसला किया। रिकी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि लोला चाहती है रिकी उनके परिवार के साथ रहे, और वो तीनों वहाँ से घर के रास्ते चल पड़े। लोला ने रिकी से किडनैपिंग की बात उनकी माँ से छुपाने के लिए कहा। उसने वादा किया कि वो रिकी के लिए एक नौकरी ढूंढेगी, जिसके बाद जिंदगी में पहली बार रिकी को एक परिवार मिल गया और उस परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी बिताने का उसका सफर शुरू हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।